Hello students, how are you? I hope you are doing well. Today we will do our chapter number 15, 16 and 17. Okay, let's start. Our 15th chapter is environmental pollution. Environmental pollution means पर्यावरण प्रदूषण. ये आप अपनी छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हो क्या होता है पर्यावरण प्रदूषण. आज इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे. लेट्स स्टार्ट. Our first question is the emission of which of these gases cause acid rain. कि कौन सी गैस से क्या होता है एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है. तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जिसके कारण क्या होती है एसिड रेन होती है. ओके, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन. कि ये एक ऐसी जलवायु है जो क्या करती है, जिसके कारण क्या होती है वार्मिंग होती है, जो पानी है वो क्या होता है गर्म हो जाता है और पैसिफिक ओशियन में. तो ये कौन सी जलवायु है, एल नीनो. बी ऑप्शन इज राइट आंसर, एल नीनो. आवर थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज स्कैटर सनलाइट डायरेक्टली बैक इनटू द स्पेस. कि ये क्या चीज़ है जो क्या करती है सनलाइट को बिखेरती है स्पेस से, अंतरिक्ष से. तो ये क्या है, इसका आंसर है एरोसोल. फर्स्ट ऑप्शन है एरोसोल. नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर वाइडली यूज्ड एज कूलांट्स इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर. कि ये जो गैस होती है इसका हम यूज़ किस में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं और एयर कंडीशनर में करते हैं. ये कौन सी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओके, ए ऑप्शन इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अप अबाउट 60 to 80% ऑफ ऑल मेराइन डेब्रीज. कि क्या होता है कि 16 to 80% मेरीन डेब्रीज किसके कारण, ये कचरा वगैरह हमें ये किसके कारण, जो समुद्र में कचरा वगैरह किसके कारण होता है, ऑयल के कारण, प्लास्टिक के कारण. ठीक है ना, ये क्या इसका आंसर है प्लास्टिक. डी ऑप्शन इज राइट आंसर. Our next question, sixth question, which of these is one of the most harmful component of smoke. कि कौन सा जो मोस्ट हार्मफुल कंपोनेंट किसका है, स्मोक का क्या है, ओजोन गैस. ठीक है ना, इसके कारण क्या होता है स्मोक, जैसे ओजोन गैस अपने ओजोन गैस का स्तर अपने जैसे वायुमंडल में बढ़ता जा रहा है ना, तो ये क्या करती है अपने को, ये मोस्ट हार्मफुल गैस कौन सी है, ओजोन गैस है. Our next question, last question is which of these is not a source of indoor air pollution. कि ये क्या है जो स्रोत नहीं है इंडोर, मतलब कि अंदर एयर पोल्यूशन का. इसका आंसर है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट. ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. आवर नेक्स्ट चैप्टर नेचुरल वंडर्स. अब हम पढ़ेंगे कि हमारे प्राकृतिक वंडर्स की जो हमें अद्भुत चीज़ें प्रकृति में जो हमें हैरान करने वाली कौन कौन सी हैं. आवर फर्स्ट इज ग्रैंड कैनन. ये जो ग्रैंड कैनन है ये क्या है, सिचुएटेड इन एरिजोना यूएसए. ये कहाँ पे, अमेरिका में है, यूएसए में है. द 277 माइल लॉन्ग ग्रैंड कैनन measure up to a mile deep and some 18 miles wide as it broadest. It was formed over 6 million years by unstoppable course of the Colorado River. कि ये जो माइलस्टोन, ये ग्रैंड कैनन है. ग्रेट कैनन क्या था, ये ज्वालामुखी है जो ये क्या बना था, ये कोलोराडो रिवर के कारण बना था. ओके, आवर नेक्स्ट सेकेंड इज आयरस रॉक. आयरस रॉक ये जो चट्टान है, द सेकेंड लार्जेस्ट मोनोलिथ ऑन अर्थ. ये क्या है, सबसे बड़ी चट्टान है हमारी पृथ्वी पर. लाइज इन द मिडल ऑफ द सिम्पसन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया. ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में है, सिम्पसन डेजर्ट है वहाँ पर है. इट वॉज डिक्लेयर्ड ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987. और यूनेस्को ने इसको क्या किया है, सांस्कृतिक विश्व विरासत में इसका विश्व विरासत स्थान में इसको 1987 में इसको घोषित किया था. आवर नंबर थर्ड इज नॉर्दर्न लाइट्स. नॉर्दर्न लाइट्स क्या है, सीन इन बोथ पोलर रीजन ऑफ द प्लेनेट. हम इसको कहाँ देखते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में देखते हैं. दिस डिजलिंग लाइट शोज इज एपेटली रेफर्ड
टू हैज़ अ नॉर्दर्न लाइट, इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं, उत्तर की लाइट भी कहते हैं, उत्तरी ध्रुव की लाइट भी कहते हैं, प्रकाश भी कहते हैं। द इफेक्ट इज ब्रॉट ऑन वन बाय चार्ज कॉस्मिक पार्टिकल्स एंटरिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, हमारे जो पृथ्वी के वातावरण के एटमॉस्फेयर है उसके साथ क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है। विच कॉज विविड कलर्स टू बी पेंटेड अक्रॉस द नाइट स्काई, कि इसी के कारण क्या होते हैं, रात को क्या करते हैं, अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। ओके, अवर नेक्स्ट नंबर 4 इज द Ifgezu Falls are the largest system of the waterfalls of the Ifgezu River found on the border of Argentina and Brazil। कि ये जो फॉल है, फॉल मतलब कि ऊपर से पानी गिरना, जलप्रपात जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, बड़ा सबसे वाटरफॉल है, ये कहाँ पर है, और अर्जेंटीना और ब्राज़ील के बॉर्डर पर है। ओके, आवर नेक्स्ट नंबर 5 इज द ग्रेट बैरियर रीफ। ये आपने पढ़ा भी होगा अपनी क्लासेस में, 6th क्लास में पढ़ा है आपने SST में। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, ठीक है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ नियरली 3000 इंडिविजुअल रीफ्स एंड ऑलमोस्ट 1000 आइलैंड ओवर ए स्पैन ऑफ 1400 माइल्स। ब्रेथ टेकिंग इन इट्स ब्यूटी, मतलब कि इसकी ब्यूटी इतनी सुंदर है कि इसको क्या करते हैं यहाँ पर मैराइन क्रिएचर, मतलब कि जो इसके अंदर क्या करते हैं, जो जीव, मछलियाँ वगैरह, जो समुद्री जीव रहते हैं, वो हमें क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं। नंबर 6 इज द अमेजन रेन फॉरेस्ट, कि अमेजन के जो वन है, द अमेजन हैज़ एन एस्टिमेटेड 390 billion individual trees divided into 60,000 species. The Amazon has an estimated 390 billion individual trees divided into 16,000 species। कि यहाँ पर क्या है, 16,000 प्रजातियाँ हैं पेड़ों की। द अमेजन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है, रेन फॉरेस्ट है। एंड प्रोवाइड क्रिटिकल सर्विस फॉर द मैनकाइंड, और ये लोगों को क्या करता है, बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करता है। ओके, आवर नंबर 7 इज हा लोंग बे, कि जो द हा लोंग बे लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट वियतनाम, ये वियतनाम में है। इट इज़ अ फेमस फॉर इज एमरल्ड वाटर्स एंड थाउजेंड ऑफ टावरिंग लाइमस्टोन, कि ये क्या है, यहाँ पर क्या है, एमरल्ड वाटर्स क्या है, ये वाटर्स के लिए, एंड थाउजेंड ऑफ टावरिंग लाइमस्टोन, कि यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े लाइमस्टोन, बड़े बड़े जैसे कि पहाड़ों की टाइप होते हैं, ये आइलैंड बने हुए हैं। दे आर टॉप्ड बाय द रेन फॉरेस्ट, और उसके ऊपर क्या है, रेन फॉरेस्ट, उस पर क्या क्या है, मानसूनी वन है, ठीक है ना, उसके ऊपर मतलब कि पेड़ वगैरह लगे हुए हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर इज माउंट एवरेस्ट इट इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन इन आवर वर्ल्ड। इसको हम नाउन एज द सागर मत्था इन नेपाल, इसको हम क्या कहते हैं, नेपाल में इसको सागर मत्था कहा जाता है, और तिब्बत में इसको चोमू लोंगमा कहा जाता है। और माउंट एवरेस्ट इज द, हमारे ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, फेमस क्या है, माउंटेन रेंज है। और ये सबसे बड़ा टॉलेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, माउंटेन है, माउंटेन पीक है पूरे वर्ल्ड में। द माउंटेन हैज़ बीन नेम आफ्टर सर जॉर्ज एवरेस्ट, और इसका नाम है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद रखा गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर इज नंबर 17 एलिमेंट मतलब तत्व। ओके, अब आपको ये क्या है, इसमें क्या होते हैं एलिमेंट। एन एलिमेंट इज ए टाइप ऑफ एटम दैट इज डिफाइंड बाय इट्स एटॉमिक नंबर, कि जो एलिमेंट होते हैं ये क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, तत्व होते हैं, ये क्या होते हैं, इनको एटॉमिक नंबर के द्वारा इसको डिफाइन किया जाता है। इसमें कितने, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूक्लियस हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे टोटल 118 केमिकल एलिमेंट है, और जिसमें 94 हमें क्या होते हैं, हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। नंबर 1 क्वेश्चन इज एन ऑरेंज पिंक एलिमेंट यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स, कि ये जो ऑरेंज पिंक एलिमेंट होता है, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं और केबल्स बनाने में करते हैं। तो इसका नेम क्या है, कॉपर से हम क्या करते हैं, तारे बनाते हैं ना, जो
अपनी बिजली की तारें वगैरह बनाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इज टर्न्स टू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो नोन एज क्विक सिल्वर, कि अपने जो टेम्परेचर करने के लिए क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज़ करते हैं ना रूम का टेम्परेचर जानने के लिए, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं, कौन से एलिमेंट का यूज़ करते हैं, मरकरी का। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ए वाइट कलर्ड एलिमेंट यूज इन डेवलपिंग ऑफ फोटोग्राफिक नेगेटिव्स, कि जो हम फोटोग्राफिक नेगेटिव बनाते हैं उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सिल्वर हॉलिड। ओके, our next question number 4 is a deficiency of this leads to a disease called Gautier, कि ये इसकी कमी से हमें क्या हो जाता है, गॉटियर गलगंड नामक रोग हो जाता है। ये किसकी कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से। नंबर 5 इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनेशंस वाइल इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट, कि हम इसका यूज़ क्या करते हैं, गलाने में करते हैं, ठीक है ना, मतलब किसी चीज़ को गर्म कर दिया तो गल जाती है ना, तो ये क्या है, जिंक। नंबर 6 क्वेश्चन इज यूज फॉर गिविंग अ वाइट पॉलिश टू द कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, कि ये वाइट पॉलिश देते हैं कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, तो ये क्या एलिमेंट है, सिल्वर एलिमेंट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सिंबल एंड राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट। फर्स्ट है Cu, Cu मतलब कॉपर। सेकेंड है Au मतलब गोल्ड। नंबर थर्ड इज Pb मतलब लीड। नंबर 4 Ag मतलब सिल्वर। नंबर 5 Hg मतलब मरकरी। Sn मतलब फिन। ओके, आई होप you will understand these lesson very well. Thank you. Have a nice day. Do your work from the PDF.